मॉनसून के आने से पहले यानी प्री मॉनसून सीजन में हम ये जानते हैं कि काल बैसाखी कहर ढाती है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी इलाकों पर प्री मॉनसून वायलेंट नहीं होता। हमें 2018 की वो घटनाएं याद होंगी जब राजस्थान के भरतपुर और आसपास के इलाकों में जो उत्तर पूर्वी इलाके थे राजस्थान के, और इससे सटे उत्तर प्रदेश के जो इलाके थे दक्षिण पश्चिमी इलाके, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह का हिंसक थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म आया था, यानी आंधी और गरज के साथ बारिश हुई थी, जिसमें 109 लोगों की मौत हुई थी दोनों राज्यों में मिलाकर। तो कुल मिलाकर ये 3 मई के आसपास की घटना है और लगभग इसी तरह का मौसम इस समय बन रहा है। तो हिंसक प्री मानसूनी गतिविधियां देश के कई इलाकों में हो सकती हैं। इससे अब अगले 4-5 दिनों तक बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश के अलग अलग भागों पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय बादल कहां कहां पर बने हुए हैं, और इन बादलों के चलते अब से कुछ ही घंटे पहले मैंने लाइव लाइटिंग स्टेटस पर अपडेट किया था, जिसमें देखा था कि देश के उत्तर से लेकर मध्य और पूरब से लेकर पश्चिम तथा दक्षिण तमाम जगहों पर लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं हो रही थीं और बारिश की गतिविधियां हो रही थीं और अभी भी हो रही हैं। आने वाले 24 घंटों के मौसम पर नजर डालेंगे 1 मई के मौसम पूर्वानुमान पर इस बुलेटिन में। और इस नेशनल बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, मौसम तक चैनल पर इसी तरह से आप जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। मौसमी सिस्टम न सिर्फ अरब सागर पर और बंगाल की खाड़ी में है, बल्कि मैदानी इलाकों पर यानी मेनलैंड रीजन पर उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक बने हुए हैं। और कई अलग अलग मौसमी सिस्टमों तथा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों समुद्री क्षेत्रों के सपोर्ट के चलते इस तरह का मौसम हमें देखने को मिल रहा है कि मॉनसून आने से पहले इस तरह का उग्र मौसम देश के अलग अलग भागों में हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो ये जो बदलाव है मौसम में अगले 4-5 दिनों भयंकर उमस वाली गर्मी देकर जाएगा। तो बारिश होती है तभी ये मौसम आपको राहत दे सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, कहां पर किस तरह से बारिश की संभावना नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं यहां पर बादल और मॉइस्चर दोनों पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। आज भी बादल हैं काफ़ी ठीक ठाक और कल भी रहेंगे, यानी 1 मई को भी यहाँ पर बादल काफ़ी अच्छे रहेंगे। और उम्मीद कर सकते हैं कि इन बादलों के चलते जम्मू कश्मीर के तराई वाले जो इलाके हैं, दक्षिणी इलाकों में ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। उत्तराखंड और गिलगित बाल्तिस्तान तथा मुजफ्फराबाद में ज़्यादा संकेत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इन उत्तरी इलाकों में ज़्यादा संभावना कल बारिश के नहीं है, लेकिन दक्षिणी हिस्सों में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इन राज्यों के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। ये आप जानते हैं कि अप्रैल के आखिर में या मई के शुरुआती दिनों में बर्फबारी उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में बहुत अनयूजुअल वेदर फिनोमेना है, जो कि आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ऐसी प्रोबेबिलिटी इसलिए है क्योंकि लगातार कई दिनों से यहाँ पर बादलों का प्रभाव है और अगले कई दिनों तक रहेगा, जिसकी वजह से दिन का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं, और जब दिन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है तब बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिलती है। तो इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। मैदानी इलाकों में पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान और दिल्ली पर आज भी बादल दिखे, कल भी बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ और धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी और हल्की वर्षा भी हुई है। कल ये एक्टिविटी और बढ़ सकती है। इंटेंसिटी आज के कंपैरिजन में, अगर आज की तुलना हम करें तो आज से ज़्यादा होने की संभावना है। और प्रभावित होने वाले शहरों की बात करें तो हरियाणा में लगभग सभी क्षेत्रों में संभावना रहेगी, जबकि पंजाब में दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा आसार हैं। उत्तरी हिस्सों में थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। 2 मई से उत्तरी इलाकों में भी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और राजस्थान में चूरू, गंगानगर और बीकानेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, अलवर, इन सभी क्षेत्रों में सीकर तक हमें संभावना नजर आ रही है बारिश की। कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश पर पूर्वी इलाकों में और मध्य इलाकों में फिलहाल नमी बढ़ जाएगी और पश्चिमी इलाकों में गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पश्चिमी इलाकों में एक्सट्रीम जो पश्चिमी इलाका है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और साथ ही साथ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, जो नजीबाबाद, जो उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। डस्ट स्टॉर्म भी आ सकता है, यानी आंधी भी आ सकती है। उसके बाद बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और ये जो एक्टिविटी इन मैदानी इलाकों में या पर्वतीय इलाकों में संभावित है, यहाँ पर इस बारिश के साथ हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि होने की संभावना भी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी मॉइस्चर बढ़ रहा है।
और तापमान यहाँ पर पहले से ही ज़्यादा है। तो बांदा से लेकर वाराणसी तक और उत्तर में बहराइच से लेकर दक्षिण में प्रयागराज तक सभी जगहों पर तापमान अधिक होने और हवाओं में नमी बढ़ने तथा हवाओं का रुख बदलने के कारण उमस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो गर्मी है वो काफ़ी असहज हो जाएगी। 40 डिग्री टेम्परेचर और RH 80% से ज़्यादा, ये बहुत ही असहज कंडीशन हो जाती है। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं बिहार के पश्चिमी हिस्सों में भी, और इन सभी क्षेत्रों में संभावना धूल भरी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा की भी रहेगी। लेकिन पश्चिमी बिहार और पूर्वी यूपी, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कल ज़्यादा आसार नहीं है। कल प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, परसों ज़्यादा हो सकती है। बिहार के उत्तरी और उत्तरी तराई वाले इलाकों तथा पूर्वी इलाकों में, यानी किशनगंज, भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी चंपारण तक ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी में प्री मानसून एक्टिविटी हो सकती हैं। तो यहाँ पर सतर्क रहना होगा। ये काल बैसाखी का मौसम है और ये छोटा नागपुर रीजन है जो मेन इससे अफेक्ट होने वाला रीजन है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा। और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में भी अधिकांश जगहों पर मौसम सक्रिय रहेगा और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम रहेगी और उसके बाद मध्यम से भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में होने की संभावना बन रही है। दक्षिण भारत के पहले मध्य भारत के मौसम का रुख देखते हैं क्या रहने वाला है। आप देख सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर बारिश, हवाएं यूँ तो पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, लेकिन इन हवाओं के साथ मिश्रण है अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाओं का मॉइस्चर इस हवा में मिश्रित है और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नज़र आ रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ दंतेवाड़ा, सुकमा और राजनांदगांव, हम ये कह सकते हैं रायपुर तक संभावना नज़र आ रही है। यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा के भी कई इलाकों में वर्षा के आसार हैं। हालांकि दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा संभावना है, उत्तरी और तटीय इलाकों में भी अपेक्षाकृत कम आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से रूल आउट तटीय इलाकों में भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आपको सतर्क रहने का समय है। यहाँ पर भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, दक्षिणी हिस्सों में खासतौर पर, और गुजरात के कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। सौराष्ट्र में और कच्छ में, जहाँ पर अनयूजुअली बहुत दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर देखने को मिल रही है। तो ऐसा ही मौसम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है अरब सागर की तरफ से और टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है। बंगाल की अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, साथ ही साथ कोंकण गोवा का रीजन भी कल से अफेक्टेड होगा। यहाँ पर पालघर, ठाणे और मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन मुंबई से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो रत्नागिरी, अलीबाग वाला जो रीजन है और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाला रीजन है, इन इलाकों में अपेक्षाकृत संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का जो फ्लो है वो भले मॉइस्चर है हवाओं के साथ, लेकिन यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि एक्टिविटीज़ ना हो। लेकिन गोवा में बारिश हो सकती है और साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में वर्षा हो सकती है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज जिस तरह से बादल दिखाई दे रहे हैं, आज जिस तरह की लाइटनिंग स्ट्राइक कई जगहों पर हुई है, हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई शहरों में और आंध्र प्रदेश के भी कई शहरों में, जिसमें रायलसीमा और उत्तरी तटीय इलाका शामिल है। उत्तरी तटीय इलाकों में विशाखापत्तनम और आसपास के इलाके ऐसे थे जो प्रभावित हुए आज। उन इलाकों में ज़्यादा गतिविधियां हो सकती हैं। रायलसीमा में अपेक्षाकृत आज जैसा ही मौसम रहने की संभावना है। कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर इंटेंस एक्टिविटी हो सकती है। कर्नाटक के तटीय और उत्तरी आंतरिक इलाके, ये देखिए, ये जो रीजन है, यही रीजन आज भी प्रभावित था और यही रीजन कल भी प्रभावित रहेगा। यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। और केरल की बात करें तो केरल में पहले से ही, जैसे हमने देखा है कि प्री मानसून गतिविधियाँ कुछ इस तरह से बारिश दे रही, जैसे लगता है कि मानसून आ गया है, और ऐसा ही मौसम हमें कल भी देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के लोगों को ज़्यादा बारिश नहीं मिलेगी, लेकिन हवाओं में नमी ज़्यादा रहेगी और तापमान भी काफ़ी अधिक रहेगा, जिससे उमस और गर्मी का जो कॉम्बिनेशन है, जो इसका दोनों का प्रभाव है, संयुक्त प्रभाव है, उसकी वजह से यहाँ पर मौसम बहुत असहज करने वाला है लोगों को। तो यहाँ पर गर्मी और उमस से बचना है, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होनी है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी मानसून से पहले की जो प्री मानसून की गतिविधियाँ हैं, ये काफ़ी एक्टिव रहने वाली हैं और काफ़ी तेज़ वर्षा होने की संभावना है। और बहुत दिन अब नहीं बचे हैं जब अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में
मानसून दस्तक देगा। आमतौर पर 20 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की तरफ हो जाता है। तो इंतज़ार अब शुरू हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अपेक्षाएं, उम्मीदें जुड़ी हुई हैं सबकी। और संयोग अच्छा है कि इस बार संकेत अच्छे मानसून के हैं। मानसून के बारे में अगले बुलेटिन में बात करेंगे। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और जानकारियाँ लगातार आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।